नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हम चर्चा करेंगे कर्क लगन के अंदर शनि का प्रभाव। पहले कर्क लगन को समझ लीजिए। पहले भाव में अगर 4 है, लगन में 4, तो ये कर्क लगन की कुंडली हुई। अब शनि देव 12 भाव में कहीं ना कहीं जरूर होंगे। हर भाव में वो किस तरह का रिजल्ट देंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी ग्रह को अगर पता करना हो तो वो अच्छे प्रभाव या खराब प्रभाव देंगे बेसिक रूप से, तो समझ लीजिए वो कुंडली में कारक है या मारक। तो शनि के 2 भाव हैं, एक तो केंद्र का, हालांकि सप्तम भाव को मारक बोला जाता है, और जो है अष्टम भाव जिसमें उनकी दूसरी राशि है, तो 2 भाव मिले। तो भाव अच्छे ना मिलने के कारण ये केंद्र का तो है, बट क्योंकि कर्क लगन के जो स्वामी चंद्रमा शनि उनसे शत्रुता मानते हैं, तो इसलिए प्रबल मारक बनते हैं। शनि इस कुंडली के अंदर वो मारक होंगे और अशुभ प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लगन में ही शनि चंद्रमा से किसी प्रकार का संबंध हो जाए, उस राशि का या चंद्रमा से, मन को अशांत, घबराहट, बेचैनी, सोच विचार करते रहना, लाइफ में कॉन्फिडेंस और निर्णय लेने की दिक्कत, हर चीज़ों में रुकावटें, किसी भी काम करने के पहले नेगेटिविटी, डर लगना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। 3 स्पेशल दृष्टि होती है शनि की, 2 स्पेशल दृष्टि होती है, 7वीं तो सबकी होती है, तीसरी और 10वीं। तो यहाँ पे बैठने के बाद परिवर्तनशील तो बना देंगे जब तक को, परिवर्तन के बाद रिजल्ट ना मिल पाना। सप्तम भाव पे दृष्टि तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा नहीं करेंगे क्योंकि अपना घर है उनका। और 10वें भाव में रोजगार में दिक्कत, क्योंकि नीच के होते हैं, अनस्टेबिलिटी, उतार चढ़ाव, और रोजगार के क्षेत्र में जातक को बहुत दिक्कत देखने को मिलती है। दूसरे भाव में शनि शत्रु राशि में, सिंह राशि में, निश्चित रूप से जातक को आंख नाक मुख का दिक्कत बना देंगे। प्रारंभिक शिक्षा होगी वो दिक्कत होगी। बहुत सारे केसों में देखा जाता है जो अर्ली स्टेज होती है जातक की दुख में और गरीबी से देखने को मिलती है। वाणी का और कुटुंब का पूर्ण रूप से साथ नहीं मिल पाता। ऑब्स्टैकल्स एक के बाद एक मिलती हैं। मकान वाहन किसी प्रकार के सुख को भोगने में दिक्कत और लाभ में भी दिक्कत बना के रखेगा शनि। तीसरे भाव में शनि कन्या राशि का परिवर्तनशील तो बना देगा, पराक्रम में भी बना देगा, मानसिक संतुलन से सही करेगा, पर जितना जिंदगी में मेहनत करेगा उसके हिसाब से उसको उतने रिजल्ट नहीं आएंगे। भाग्य उतना साथ नहीं दे पाएगा, उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। संतान को लेकर भी चिंता बनाएगा, पढ़ाई में भी उसकी रुकावटें देखने को मिलती है। शनि चतुर्थ भाव में ऊंच का होकर बैठ जाता है केंद्र में। यहाँ पे उसने मालवीय नामक पंचमहापुरुष राजयोग बना दिया। हालांकि इस कुंडली के अंदर वो अष्टम भाव का भी स्वामी होता है, पर क्योंकि एक केंद्र का भाव मिलने के कारण और केंद्र में ही आके ऊंच का होकर बैठ गया अपनी मित्र की राशि में शुक्र की, तो निश्चित रूप से विवाहिक जीवन के बाद जातक का भाग्य उदय होता है। मकान, ये जो राजयोग है, शश या माफ कीजिए शशयोग, सॉरी ये मालवीय नहीं, शशयोग जो शनि बनाता है, शुक्र बनाता है मालवीय नो, क्योंकि शुक्र की राशि है। शनि ने मालवीय नो शशयोग बना दिया। ये जो शशयोग बनता है, अगर ये शशयोग मकर में बने, कुंभ में बने, तुला में बने, वृषभ में बने, तो इन राशियों के अंदर खासतौर से मकर, कुंभ और तुला, इनकी अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो ये शनि अगर यहाँ प्रबल हो तो वो 100% रिजल्ट देता है। बट क्योंकि इस कुंडली के अंदर वो मार्केस होता है, तो ये जो शशयोग बना इसमें से सिर्फ 60% रिजल्ट मिलेंगे, पर ये भी जातक को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये 60% भी जातक को बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। एक तरह का राजयोग, मकान वाहन बनाने में फायदा, वैवाहिक जीवन के बाद विशेषकर लाभ। शनि की दशा अंतर्दशा बिल्कुल भी कष्टदायक नहीं होगी। विवाहिक जीवन के बाद विशेषकर जातक का भाग्योदय होगा। रोजगार के क्षेत्र में भी हालांकि नीच के होते हैं, पर रोजगार के क्षेत्र में भी जातक को फायदा मिलेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पेट को लेकर, डाइजेशन को जो लेकर जरूर दिक्कत होगी, थोड़ा मानसिक रूप से हताश निराश रहेंगे, पर जातक को सुख भोगने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। पंचम भाव में अगर शनि बैठते हैं तो यहाँ पे अपनी मर्जी से शादी के योग बना देते हैं, लव मैरिज होने के योग बनाते हैं। हालांकि जातक के रिलेशनों में हमेशा दिक्कत बनी रहती है। संतान को के विवाहिक जीवन के बाद संतान के लेके भी चिंता बनी रहती है। पर जातक अगर पराक्रमी, शनि न्याय के कारक होते हैं, जातक अगर पराक्रमी हो, परिश्रमी हो, नियमित रूप से मेहनत करे, तो जातक की संतान भी अच्छा फल देती है और जातक भी 36 साल के बाद धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस करने लगता है। छठे भाव में शनि पेट को लेकर, डाइजेशन को लेकर दिक्कत बनेगा। विवाहिक जीवन में यहाँ टूटने के योग भी बनते हैं, मतभेद होने के योग भी बन जाते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से पहली मंगल अगर अच्छा नहीं तो कोर्ट कचहरी तक भी जाने के योग बन जाते हैं। कर्जा भी शनि यहाँ बना देते हैं। सप्तम भाव में शनि अपनी खुद की राशि में, यहाँ पे भी शशियोग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देंगे। विवाहिक जीवन के बाद भाग्योदय होगा निश्चित रूप से।
जातक को फायदा होगा, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। विवाह के बाद कुछ चीज़ें बदलेंगी जातक की, जो कि पॉजिटिव रूप में बदलेंगी, और मकान वाहन हर तरह के सुख जातक को मिलेगा आफ्टर मैरिज। अष्टम भाव में शनि अपनी खुद की राशि में, अगर चंद्रमा यहाँ पे मजबूत हुए तो यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बना देंगे, ससुराल पक्ष से दिक्कत नहीं होगी, और परिश्रम करने के बाद जातक का भाग्योदय होने लगेगा। इसी प्रकार छठे में अगर चंद्रमा मजबूत है तो शनि यहाँ पे बैठ गए तो यहाँ पे शनि विपरीत राजयोग भी बना देंगे, पर चंद्रमा का मजबूत होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखा जाता है पहले परिश्रम करता है, पर उसके बाद जातक को रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पर यही शनि अगर कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है और चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है तो वैवाहिक जीवन में तो यहाँ पे भी दिक्कत पैदा करेंगे। पर जातक को देखा जाता है जिंदगी भर परिश्रम करता है, रुकावटें मानसिक शारीरिक रूप से उसको दिक्कतें देखने को मिलती है। शनि मीन राशि में अगर बैठा हो तो यहाँ पे सप्तमेश होने के बाद अगर दसम भाव में, भाग्य भाव में बैठ जाए, नवम भाव में बैठ जाए, तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी शनि अच्छा ही रिजल्ट देंगे, भाग्य उसका साथ देगा। हालांकि मेहनत से होगा, क्योंकि शनि यहाँ पे मार्केस होते हैं और मेहनत के और कर्म के कारक माने जाते हैं। तो जातक जितना मेहनत करेगा, वैवाहिक जीवन के बाद उसका भाग्य उसको साथ देगा, उदय होता रहेगा। गुरुजनों से और पिता से अगर प्यार करेगा, लाभ लेगा, तो उनसे मदद मिलेगी। जिनके अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सभी प्रकार के जातक सुख निश्चित रूप से भोग लेगा। अगर गुरु की स्थिति भी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। दसम भाव में शनि खराब फल देंगे, निश्चित रूप से मकान वाहन बनाने में दिक्कत देंगे, समाज में मान सम्मान देंगे, अपयश में दिक्कत देंगे, रुकावटें देंगे, रोजगार में हमेशा दिक्कत देंगे। किसी भी प्रकार का रोजगार करें उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी, निश्चित रूप से दिक्कत देंगे, मानसिक और शारीरिक, और साथ ही साथ हानि खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, और वैवाहिक जीवन में भी यहाँ पे शनि दिक्कत देंगे। ऐसे में शनि को क्या करना चाहिए? शनि का बीज मंत्र और शनि का दान करना चाहिए। जैसे आप तिल का दान कर सकते हैं, शनिवार के दिन शाम को सरसों का तेल का दान कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, शनि मंदिर में शनि की पूजा करके सरसों का तेल उन पर चढ़ाया जाए। ऐसे आपको उपाय नियमित रूप से करने पड़ेंगे हर शनिवार के दिन, और शनि का बीज मंत्र रेगुलर बेसिस पर करना होगा आफ्टर सनसेट। वृषभ राशि में शनि सप्तमेश और अष्टमेश होके वृषभ राशि के बैठे हुए यहाँ पे मध्यम फल देंगे, कुछ बुरा कुछ फल अच्छा। जैसे मित्रों के साथ और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, और पर रुकावटें जरूर होंगे। मेहनत करने के बाद जितना फायदा होना चाहिए उतना फायदा नहीं होगा। यहाँ पे शनि संतान पक्ष में थोड़ा डिले करेंगे, पर अगर मंगल अच्छे हैं संतान पक्ष में दिक्कत नहीं होगा। और जातक को एक मेहनत के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद उसकी जो इच्छा होगी उसे भी शनि पूरा करा देंगे। द्वादश भाव में अगर शनि है तो यहाँ पे मानसिक पीड़ा देते हैं, खर्चा बहुत कराते हैं, मानसिक हानि करा देते हैं, अनिद्रा करा देते हैं, पैरों में दिक्कत करा देते हैं, पैरों और घुटनों में परेशानी करा देते हैं, डाइजेशन को लेकर दिक्कत करते हैं, कोर्ट कचहरी तक के योग बना देते हैं। हालांकि चंद्रमा की स्थिति मजबूत है तो विपरीत राजयोग बना देंगे, एक निश्चित अवधि के बाद जातक को फायदा होगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।